अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के टॉपिक को और ऑलमोस्टली ये कंप्लीट हो चुका था हमारा। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने इसकी डेरिवेटिव्स को, डिफरेंशिएशंस को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखें कि हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन होगी, उसकी आपने नेचर को देखना है कि वो किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। हमने 6 फंक्शंस पढ़े, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये 6 फंक्शंस पढ़े थे और साथ हमने 4 रूल पढ़े हैं, ठीक है। सम एंड डिफरेंस रूल, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये 4 रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। अब इन 10 बातों में से कोई एक बात क्वेश्चन में जरूर होगी। देखिए, एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को याद रखना जरूरी नहीं है, उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको पहले समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब देखें, मैं लिखता हूं कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर दिस। अब देखिए यहाँ पर ये बज़ाहिर लग रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये किस फॉर्म में पड़ा है, किस तरह से पड़ा है, इसको देखना, इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये इसका एंगल हो गया, साइन का एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये इसकी पावर हो गई है, ठीक है, ये पावर है, ठीक है, ये इसका एंगल है और ये इसका मल्टी प्रोडक्ट है और ये कांस्टेंट प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट होता तो रूल्स चेंज होता। अब ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखें, पहले हमने पावर, इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स को पावर ने कवर किया हुआ है, ठीक है। पहले हम पावर रूल लगाकर इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स को आजाद करेंगे, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब पावर के नीचे बेस आती है, बेस में यही है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है, और एंगल में आपके पास है ये एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, सेकंड स्टेप पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड स्टेप पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ये 3 स्टेप हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर f प्राइम ऑफ x, ये 2, यहां पर पावर रूल लगाते हैं, 2 यहां पर साइन 2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस। अब एंगल को तो हमने नहीं छेड़ना, ये आपके पास वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे 2 2 आर 4 साइन। अब यहां पर आगे हमने बताना है कि डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, तो डेरिवेटिव हमने बेस का लेना है, ये बेस है इसकी, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास बेस आ गई। अब यहाँ पे 2 में से 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, बस इतनी सी बात है, एंगल वैसे ही आ जाएगा। अब हमने अगले स्टेप पे क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अब ये वैसे ही लिखो, सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं आती ना करो, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिंप्लीफिकेशन पे लग जाएं। अब कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x प्लस 4, ये आपके पास आंसर आता है। अब देखिए, इसमें मैंने 3 स्टेप किए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन मैंने ली, पहले पावर रूल लगाया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव लिया, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव दिया, रिजल्ट दे दिया। इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। इसको सॉल्व करने का तरीके बड़ा आसान है, डेरिवेटिव्स हमारे पास बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड या अपना इंटरेस्ट देखें, तो उसमें आपका जितना इंटरेस्ट होगा तो उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
ये देखिए, अब दो फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगी, कोई मुश्किल बात नहीं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल आपको आना चाहिए कैसे होता है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, या फर्स्ट को रेस्ट में रखेंगे, इन दोनों में से एक बात है, ठीक है। अगर हम एक को रेस्ट में रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस बीच में साइन आएगा। अब फर्स्ट टर्म में जिसको रेस्ट में रखा था उसका डेरिवेटिव, और जिसको डेरिवेटिव लिया तो उसको रेस्ट में, बस यही बात है। अब देखें ये दो फंक्शन है, आप इसमें से किसी को भी रेस्ट में रख दें, आपकी मर्जी है। इसको आप रेस्ट में रखते हैं, डेरिवेटिव लेंगे सेकंड का, यहां पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। ये बातें कॉमन है, ये आप याद रखेंगे, इनको इस तरह से लिखेंगे। अब बीच में साइन प्लस का आना है एल एन एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ ये चीज आ गई। अब इसको हमने रेस्ट में रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ओवर है। अब ये रेस्ट में था, रेस्ट का मतलब इसका कुछ भी नहीं करना, वैसे ही लिखना, इसका डेरिवेटिव सेम एज, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव। अब ये इसका डेरिवेटिव लें, क्यों, एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में आप देखें, हमने यहां पर ये डेरिवेटिव खत्म हो गया, बस यही आंसर है। इसमें आप एक दो बातें याद रखें, दो फंक्शन से एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, यहां पर मैंने यही सिखाया है। और प्रोडक्ट रूल हम किस तरह से यूज करते हैं, ये इसी क्वेश्चन में हमने सीखा है। प्रोडक्ट रूल तो यह है कि एक रेस्ट में दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा रेस्ट में फिर पहले का डेरिवेटिव। अब यहां पर हम लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, या जो भी इसकी वैल्यू आर्गुमेंट है उसको हम नीचे फेंक देते हैं, फिर उसकी आर्गुमेंट का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। क्यों, लॉग का डेरिवेटिव यह है जो भी इससे आगे पड़ा है उसको नीचे फेंक दो, फिर हम उसके आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन आर्गुमेंट में एक्स ही है, एक्स के दोबारा से डेरिवेटिव लूं 1 आएगा, 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक्सपोनेंशियल को सेम है, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, अब पावर में जो भी है उसका डेरिवेटिव लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां पर हमने लॉग का डेरिवेटिव सीखा और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सीखा। जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा उसको वैसे ही लिख देंगे, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव। असल में मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास है एक कॉमन बात बताता हूं आपको, 4 रूल आपने याद रख लिए। कॉमन बात यह है कि हमने 6 फंक्शन पढ़े हैं। सेकंड उसमें हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, थर्ड में पढ़ा था लॉगरिथमिक, फोर्थ में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, फिफ्थ में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर 6 में पढ़ा था हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, लेकिन इसमें फर्क है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हाइपरबोलिक एच आ गया, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ये 6 फंक्शन हैं। अब इसमें हमारे पास पावर की फॉर्म में आता है, पावर रूल लगता है ना, यहां पर इस पे अलग इस पे अलग, लेकिन अगर ये होल की पावर आ जाए, इसमें एक बात आप समझने की कोशिश करें, आपके लिए मुश्किल, आप बहुत ज्यादा जो आपके पास है रिलैक्स हो जाएंगे और ये आपके लिए डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। ये बेस है, पावर रूल लगाओ, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव हम भूल जाते हैं किसका लेंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का रूल क्या है, इसको सेम एज वैसे ही लिखो, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव यह है कि इसको जो भी आर्गुमेंट है उसको फ्रैक्शन में लिखो, नीचे ले आओ, फिर इसके आर्गुमेंट का डेरिवेटिव। इसका कैसे होता है, 2 यहां पर लिख लेता हूं, फिर इसके अगेन इसका डेरिवेटिव,
इसको सेम एल लिखना, अगेन इसका डेरिवेटिव, इसको नीचे लिखना, अगेन इसका डेरिवेटिव, इसका साइन का कॉल लेना, फिर अगेन एंगल का डेरिवेटिव, इसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर इसका डेरिवेटिव अगेन एंगल, यहां पर भी एंगल का अगेन कॉस का, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर अगेन इसका डेरिवेटिव। अब एक बात आप देखें, यहां पर एक बात कॉमन है, यहां पर वेरिएबल पड़ा था बेस में, तो हमने बेस का अगेन डेरिवेटिव लिया। एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल पड़ा था पावर में, तो हमने अगेन पावर का डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेकर फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया। लॉगरिथमिक फंक्शन में वेरिएबल पड़ा है आर्गुमेंट में, हमने अगेन आर्गुमेंट का डेरिवेटिव लिया। वेरिएबल यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल पड़ा है एंगल में, तो हमने अगेन एंगल का डेरिवेटिव लिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल पड़ा है एंगल में, तो हमने फिर अगेन एंगल का डेरिवेटिव लिया। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल पड़ा है एंगल में, हमने अगेन एंगल का डेरिवेटिव लिया। तो क्यों उनका दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं? अब ये तो हमने याद रख लिया है कि इन 6 फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा है, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव कैसे आता है ये आप स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो इसी बात को आप समझ लें कि वेरिएबल जिसमें पड़ा होता है उसी वेरिएबल का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं अगर वो एक्स के अलावा है। ये देखें, ये सारे एक्स के अलावा है, ठीक है, हमने दोबारा इनके डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करें, इसी पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को जज करते हैं। इसके अलावा कोई और बात कुछ भी नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब देखें, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, ये एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, ना इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, और ना क्वेश्चन रूल लग रहा है, ना पावर रूल लग रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम उसी बात को, जो बात मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी बात को हम फॉलो करेंगे। साइन इनवर्स, ये इसका एंगल है ln x स्क्वायर प्लस 1, एंगल में ये आपके पास ln ये आ गया। तो मैंने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास फंक्शन है, इसका मैंने पहले डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव लेता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास हो जाता है 1/1 माइनस, इसका आर्गुमेंट एंगल यही है ना सारा का सारा, ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, इसको स्क्वायर उसके रूट, फिर डेरिवेटिव ऑफ इसी एंगल का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब इसको वैसे ही लिखते रहो, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही तो मेरे भाई इसको दोबारा वैसे ही रिपीट लिखते रहो ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन करने की क्या जरूरत है? हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, हमने तो कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। आगे ये डेरिवेटिव खत्म नहीं हो रहा, इसके दोबारा से डेरिवेटिव। अब एंगल में पड़ा था ln ऑफ लॉ x स्क्वायर प्लस 4, अब जब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं तो ये ln फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका कैसे डेरिवेटिव लेते हैं? इसी आर्गुमेंट को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, आर्गुमेंट का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। अब आर्गुमेंट में फिर पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए। अब यहां पे इसी को एक साथ ही लिख लो, फिर इसका डेरिवेटिव 2x, उसका क्या आता है 4 कांस्टेंट है, बस यही आंसर दो, इसमें क्या मुश्किल है? अब देखें, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी यहाँ पे डेरिवेटिव सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव सीखा, यूज किया, पॉलिनोमियल फंक्शंस का भी डेरिवेटिव को यूज किया। सिर्फ लिखने का स्टाइल, करने का स्टाइल हमारा
कैसे होगा इसी को आपने अच्छी तरह से देखना है। मैं लंबी चौड़ी एक्सरसाइज पे लेक्चर देकर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकोगे।